हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन द जावा डेवलपर एंड द वेब डेवलपर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावा डेवलपर का मतलब क्या है। जावा डेवलपर किसको कहते हैं हम? तो देखो, बेसिकली जावा डेवलपर उसको कहते हैं जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रोग्रामिंग में हो, और ऐसा ऐसा वो पर्सन हो जो कि एप्लीकेशंस बनाए विथ यूजिंग दी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कोई भी अगर मैं हूँ, तो अगर मुझे मैं किसी भी एप्लीकेशन को एक जावा प्रोग्रामिंग, बिकॉज जावा अपने आप में क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ, देन आई एम बीइंग कॉल्ड एज अ जावा डेवलपर, और मेरी स्पेशलाइजेशन भी उस प्रोग्रामिंग में होगी, इसके लिए उसे हम जावा डेवलपर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा कुछ का सिंबल कुछ इस तरह से होता है जब भी आप जावा की कोई भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं या उसे यूज़ करते हैं। फिर आइए हम देखते हैं उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो पहले जो आता है कि जावा जो कि है वो डेवलप करता है स्टैंड एप्लीकेशंस के लिए, सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए और एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए। मतलब ये तीनों के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं। देखो, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस का मतलब क्या कि ऐसी एप्लीकेशंस जो कि हम हमारे डेस्कटॉप के उसके लिए बना रहे हो, आई मीन जो डेस्कटॉप पर जो रन होती हो, उसी एप्लीकेशन को हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन बनाता हूँ, जैसे एनी डेस्क हो गया या कोई भी डेस्कटॉप समथिंग एप्लीकेशन है जो कि हमारे जनरली हमारे विंडोज़ में या लिनक्स में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी को ही हम हमारा स्टैंड ऑन एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सर्वर साइड एप्लीकेशंस। तो बेसिकली ऐसी एप्लीकेशन जो कि सर्वर साइड बनाई जाती है। देखो, दो साइड होती है, एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के लिए होती है, उसकी बात पूरी अलग है, वो उसको हम पूरे फ्रंट एंड में ले जाते हैं। लेकिन जो सर्वर साइड है जो कि पूरा बैक एंड में चल रहा होता है, तो उसके लिए मेनली जावा का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एंटरप्राइज लेवल सिस्टम यूजिंग जावा। सो एंटरप्राइज लेवल पर क्या होता है कि हमारा जो भी सारा फोकस है वो उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज लेवल तक ही होता है इन दिस बाय क्रिएटिंग दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद फिर आता है हमारे किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, कौन से डोमेन्स में जावा का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइनेंस, फिर आता है हेल्थ केयर, देन ई कॉमर्स, देन टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे कई सारे वेरियस ऑफ डोमेन्स हैं जिसमें हम हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके ऐसे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हमारा वेब डेवलपर का मतलब क्या है। सो बेसिकली अब नाम पे से ही पता चल रहा है कि ऐसा डेवलपर जो कि वेब पे काम करता हो, यही उसकी मेनली डेफिनेशन है। मतलब क्या है ना कि वो अपनी जो फोकस है वो ऐसी एप्लीकेशंस को बनाने में डालता है या ऐसी वेबसाइट्स बनाने में। मेनली वेब डेवलपर उसी को ही हम जनरली रिकमेंड करते हैं जो कि वेबसाइट बेसिक एप्लीकेशंस बनाता हो। मतलब वेबसाइट्स कहाँ होती है हमारी रन, जो कि हमारे वेब ब्राउजर में होती है। मतलब जो भी ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट होती है या एप्लीकेशन होती है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अवर दी वेब ब्राउजर। मतलब मैं अगर अपने वेब ब्राउजर में जाऊँ और वहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैंने जो स्लाइड्स बनाई गूगल पे बनाई है, तो मैं गूगल स्लाइड्स सर्च करूँगा तो मुझे वो वेब ब्राउजर के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा। तो इसको जिसने बनाया उसी को ही हम वेब डेवलपर कहेंगे। मतलब कि जैसे ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसी वेबसाइट जिसका हम एक्सेस उसके वेब ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं, जिसने वेब पर बनाई हुई है, उसके लिए हमें कोई ऐसा कह सकते हैं हम कि जो वेब है उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट बेस्ड बनाई हो या सर्वर रनिंग बना रही हो, तो उसी को भी हम वेब डेवलपर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वेब डेवलपर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं पहली जो वेब डेवलपर और हमारा जो जावा डेवलपर है, दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो एक तो ये भी है कि जो जावा है वो बैक एंड साइड पे ज़्यादा फोकस रहता है एप्लीकेशंस बनाने के लिए। वहाँ पे हम हमारा फ्रंट एंड नहीं अप्लाई कर सकते जावा में। लेकिन वेब डेवलपर में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमारा मेनली फोकस होता है। इसमें भी बैक एंड होता है, ये दोनों ही प्रोवाइड करता है, लेकिन ये फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है जो कि जावा नहीं कर पाता। जो हमारा वेब डेवलपर है उसमें जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें कई सारी इंटरेक्टिव हम वेब पेजेस बनाते हैं विद यूजिंग अवर HTML जो कि एक लैंग्वेज है। फिर आती है हमारी CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका मेनली यूज़ होता है हमारी पेजेस के ऊपर थोड़ा क्रिएशन बनाने के लिए। आप समझ सकते हो HTML का मेनली यूज़ क्या होता है, एक वेबसाइट का एक बैकबोन होता है। फिर आता है हमारा CSS जिसमें हम थोड़ा स्टाइल देते हैं। जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर थोड़ा यूज़र इंटरफेस या यूज़र फ्रेंडली एक हमें उसमें फंक्शनलिटी ऐड कर सके ताकि वो यूज़र के साथ काम
कर सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम उसका यूज़ होता है। तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, अगर ये भी कोई पर्सन इसको सीख रहा है, बना रहा है, उसी को भी हम वेब डेवलपर कहते हैं। फिर आता है बैक एंड डेवलपमेंट में। मान लो कोई बैक एंड डेवलपमेंट में स्पेशली जो हमारा डेटा बेसिस है, डेटाबेस में क्या होता है ना, मेनली कि हमारा जो भी हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या कोई गूगल साइन इन कर रहे हैं, या किसी भी वेबसाइट का लॉगिन साइन इन कर रहे हैं, तो हमारी जो डिटेल्स होती है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम के पीछे एक सर्वर होता है जहाँ पे डेटाबेस बनाया होता है, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। तो वो डेटा को स्टोर करना, सर्वर साइड की फंक्शनलिटी को देखना और सारे एपीआईज को इंटीग्रेट करना, इन सबको करने के लिए हम लोग जो लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं वो होता है पाइथन, फिर आता है रूबी, PHP और जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट में स्पेशली Node.js है, इसका यूज़ होता है एज अ बैकएंड, और जो जावास्क्रिप्ट का जो फ्रंट एंड का भी यूज़ होता है, दोनों में यूज़ होता है, आपको पहले बता दूँ। तो यही मेन है कि बैकएंड में भी अगर आप काम कर रहे हो, तो आप अगर मान लीजिए पाइथन है, रूबी है, PHP है, जावास्क्रिप्ट विद स्पेशली Node.js अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपको वेब डेवलपर कहा जा सकता है। तो मेनली यही है, जावा डेवलपर है वो जावा से रिगार्डिंग या उसके जो बैकएंड पे जो काम करते हैं उस पर ध्यान रखता है। जबकि वेब डेवलपर अगर मान लीजिए वो वेब पे कुछ बना रहा है, मतलब HTML हो गया, CSS हो गया, देन हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन, PHP, इस सब पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे वेब डेवलपर कहा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब हमारा कि दोनों के बीच में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजीज जो दोनों यूज़ करते हैं, जावा डेवलपर और वेब डेवलपर, उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए पहले देखते हैं हम जावा डेवलपर के बारे में। तो जावा डेवलपर की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो जावा है। ऑफ कोर्स उसके नाम पे से पता चलता है कि वो जो प्राइमरी लैंग्वेज जो यूज़ होती है उसके अंदर जावा यूज़ होती है, और जो इस जावा का यूज़ करके एप्लीकेशंस को डेवलप करता है उसी को ही हम जावा डेवलपर कहते हैं। अब पहले देखते हैं कई सारे कौन से फ्रेमवर्क्स है और टूल्स है जो कि ये जावा डेवलपर यूज़ करता है। तो मेनली जो जावा डेवलपर्स होते हैं वो अपने स्प्रिंग नाम का एक होता है वेबसाइट, वो उसके अंदर आप अगर स्प्रिंग गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर हमारा हो गया मेवन, हो गया जावा EE मतलब कि जावा एंटरप्राइज एडिशन, देन आ गया जावा सर्वर पेजेस विच इज़ अ JASP। तो ये कई सारे ऐसे जावा के फ्रेमवर्क टूल्स है जो कि जावा डेवलपर यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब बात आती है आगे, हम देखते हैं हमारा वेब डेवलपर के बारे में। वेब डेवलपर कौन सी हमारे टेक्नोलॉजीज और टूल्स का यूज़ करता है। तो मेनली जो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है वो होता है हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करता है। अगर आपको मान लो फ्रंट एंड बनाना है, मुझे एक पेज बनाना है सिर्फ वेब पेज जिसके अंदर मुझे अपने HTML मतलब उसको थोड़ा फंक्शनलिटी देनी है, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। उस पर थोड़ा कलरिंग करना है या पीछे की जो बैकएंड बनानी है तो HTML CSS का मैं यूज़ करूँगा। तो ये मेनली हो गया फ्रंट एंड के लिए। और अगर मुझे बैकएंड के लिए कोई यूज़ कर रहा है तो वो होगा पाइथन, रूबी, PHP और जावास्क्रिप्ट। और अगर मुझे उसमें से कौन से फ्रेमवर्क्स और टूल्स यूज़ करने हैं, अगर मुझे वेब डेवलपर बनना है तो मैं उसमें बेसिकली रिएक्ट हो गया, देन हमारा एंगुलर हो गया, देन Vue.js हो गया जो कि एक जावास्क्रिप्ट का ही एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन है। फिर आता है हमारा जेंगो और फ्लास्क। आपको पता ही है जेंगो और फ्लास्क के बारे में मैंने प्रीवियसली अपने में दोनों के बीच का डिफरेंस टॉपिक को कवर किया था। फिर आता है रूबी ऑन रेल्स, देन लारावेल। तो ये कई सारे ऐसे फ्रेमवर्क एंड टूल्स हैं जो कि एक वेब डेवलपर यूज़ करता है अपनी वेब को या वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो दोस्तों अब हमारे आगे बढ़ते हैं, हम पहले देखते हैं दोनों की स्किल्स और एक्सपर्टीज दोनों की कौन सी फील्ड में है। तो पहले हम देखते हैं जावा डेवलपर के बारे में। तो जावा डेवलपर की जो प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल होता है वो उसकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वो एक जावा डेवलपर, उसको जावा के बारे में ज़्यादा फोकस मतलब पता है। फिर देखते हैं उसको नॉलेज ऑफ जावा जो होती है वो मतलब उसके अंदर की जो लाइब्रेरीज है या फ्रेमवर्क्स है उसको नॉलेज ज़्यादा होती है जावा के बारे में उसमें। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऊप्स मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। मतलब ऑफ कोर्स हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है जिसको हम ऊप्स कंसेप्ट भी कहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये जो जावा डेवलपर है उसको अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी हद तक होती है इसके बारे में और डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं वेब डेवलपर की एक्सपर्टीज़ के बारे में। तो वेब डेवलपर्स का जो प्रोफिशिएंसी होती है वो मेनली फ्रंट एंड में होगी, बैक एंड में होगी। जैसा कि हमारा हो गया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मेनली वेब डेवलपर्स वही होते हैं जिनको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते हैं। उनको नॉलेज ऑफ इस पर्टिकुलर लैंग्वेज हो उसकी बैक एंड की और फ्रंट एंड और फ्रेमवर्क की भी होती है। देन उनका जो वो लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होते हैं उनके वेब डिज़ाइन के प्रिंसिपल से, और जो UX या UI जो कहते हैं यूज़र इंटरफेस या यूज़र एक्सपीरियंस उसके बारे में वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे जावा और वेब डेवलपर के बीच का डिफरेंसेस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.